हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे सवाल नंबर 23। बोला AP -6 -11/2 -5 डॉट 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 के कितने पदों की आवश्यकता होगी कि इसका योग -25 हो जाए। आइए समझते हैं। जैसे मैं एक सीरीज लिखूं 4 6 8 10 और सवाल पूछो कितने पदों को जोड़ें, कितने पदों को जोड़ें कि इसका योग 18 हो जाए। कितने पदों को जोड़े इसका योग कितना हो जाए 18। देखिए जोड़िए, कितने पदों को जोड़ो कितना आना चाहिए 18। 6 4 6 10 10 और 8 18 18 आ गया। कितने पद को जोड़े 1 2 3, तो n का मान कितना आया 3। इस सवाल में भी n ही पूछ रहा, बोला कितने पदों को जोड़े योग कितना आ जाए -25, मतलब n का मान बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। n का मान बताना है, n का सॉल्यूशन देखिए। a का मान क्या होगा, a होता शुरू वाला कितना -6। डी का मान क्या होता बाद वाले टर्म से जस्ट पहला वाला टर्म घटा दीजिए, तो बाद वाला टर्म में क्या -11/2। घटाना है किसको -6। देखिए बाद वाला टर्म है जस्ट पहला वाला टर्म, घटाना मतलब बीच में क्या आएगा माइनस। 2 चिन्ह साथ में नहीं रहता, ब्रैकेट आएगा, तो क्या आएगा डी बराबर -11/2 माइनस माइनस प्लस का 6। बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा -11। अब प्लस यहाँ देखिए 6 दूनी 12, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा 1/2। डी का मान कितना आ जाएगा 1/2। डी का मान कितना आ जाएगा। अब एस एन पता है, एन पदों का जो कितना है -25। एस एन क्या है पता है, एस एन क्या है पता है, एस एन बराबर कितना -25। एन बताना है, तो एस एन का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक होता है एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस टी एन। क्या टी एन इसमें पता है, नहीं पता, तो टी एन नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी। तो एस एन पता हमको कितना -25, एन तो हमको निकालना है बटे का 2। 2 ए का मान बताइए, ए का मान कितना है माइनस का 6, ए कितना -6 प्लस n-1 इंटू डी का मान बताइए, डी का मान कितना है 1/2 1/2। चलिए क्या बना, तो ये 2 इधर नीचे नीचे मतलब डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 माइनस का 50 बराबर n 6 दूनी 12 माइनस का 12 आएगा। यहाँ से क्या आएगा 1/2 को करेंगे n से क्या बनेगा, 1/2 को n से क्या आएगा 1/2n। 1/2 को करेंगे 1 से क्या आएगा माइनस का 1/2 हो गया। चलिए कितना आएगा -50 बराबर n इंटू एल्सियम आ जाएगा, कितना आएगा एल्सियम, एल्सियम आएगा 2। कितना आएगा एल्सियम 2। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 12 दूनी 24 माइनस का 24 प्लस 2 2 कट गया क्या बचेगा n बन जा n, फिर माइनस 2 2 कट गया क्या बचेगा 1। अब 2 देखिए नीचे मतलब डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बनेगा गुना हो जाएगा 50 दूनी 100 माइनस का 100 हो जाएगा बराबर इधर क्या n इंटू देखिए माइनस का 24 माइनस का 1 माइनस का 24 माइनस क्या बन जाएगा माइनस का 25। अब प्लस का n माइनस का 24 25 प्लस का 1। अब इधर करते हैं क्या बनेगा, गुना करिए तो -100 बराबर n को करेंगे 25 से क्या बनेगा माइनस का 25 है, n को करेंगे n से क्या बनेगा प्लस का n स्क्वायर।
क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। 100 इधर माइनस में, इधर चल जाएगा प्लस में, इधर क्या बचेगा 0, 0 बराबर माइनस 25n प्लस n स्क्वायर प्लस का 100। अब घुमा के लिख देते हैं, मतलब इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में अरेंज करके लिखते हैं। n स्क्वायर वाला पहले, n स्क्वायर प्लस में माइनस का 25n अब प्लस का 100 बराबर क्या 0 हो गया। आइए अब सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक बन गया। 100 को इस प्रकार तोड़िए कि 20 25 आ जाए। 100 एकम 100, 100 को गुना में इस प्रकार तोड़िए कि 20 आ जाए। कितना आ जाए घटा के, सॉरी 25 आ जोड़ के। 100 एकम 100, 100 को 2 नंबर में इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ के कितना आ जाए 25। 100 एकम 100, 100 को 2 नंबर में इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ के कितना आ जाए 25। 20 और 5, 20 25 100, तो क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n और प्लस का 100 बराबर क्या 0। क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन, दो दो का पेयर बनाते हैं, क्वाड्रेटिक बताएंगे। n कॉमन आएगा, क्या बचेगा n माइनस 20, क्या कॉमन माइनस का 5, अब क्या बचेगा n माइनस 20 बराबर 0। क्या आ रहा है यहाँ से n माइनस 20 कॉमन आ रहा है, n माइनस 20 यहाँ भी, n माइनस 20 यहाँ भी कॉमन है, क्या बचा n माइनस 5 बराबर क्या 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक एक बार दोनों बार 0 रखोगे। चलो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके, तो n माइनस 20 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0। 20 इधर माइनस उधर चल जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा 20, यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 5। मान 20 आया, एक बार n का मान 5 आया। आंसर दोनों होगा, एक होगा या दोनों में से कोई ना होगा। बताइए n होता क्या, n एक प्राकृत संख्या है। क्या दोनों प्राकृत संख्या है? क्या 20 एक प्राकृत संख्या, गिनती से की संख्या है 20? जी बिल्कुल है। क्या 5 गिनती की संख्या है? तो 20 भी गिनती की संख्या और 5 भी गिनती की संख्या, दोनों गिनती की संख्या है, तो आंसर दोनों होगा। इसलिए n बराबर 20, 5, मतलब 20 भी होगा और 5 भी होगा, 20 भी होगा और 5 भी होगा, ये रहा आंसर। n एक प्राकृत संख्या होती है, तो 5 भी प्राकृत संख्या और 20 भी प्राकृत संख्या, तो n का मान दोनों होगा, 20 भी होगा और 5 भी होगा। अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 24 का एक। बोला 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात कीजिए। अपवर्त समझते हैं? अपवर्त मतलब तो गुणांक। अपवर्त मतलब क्या होता है? गुणांक। गुणांक क्या? गुणांक। गुणांक मतलब जो गुना हो क्या है। जैसे मैं 6 का अपवर्त लिखूंगा, क्या लिखा है 6 से गुना करेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचक 30। ये अपवर्त है, किसका अपवर्त है 6 का। किसका अपवर्त है 6 का। अपवर्त मतलब गुणांक होता है, गुणांक। कितना है 6 12 18 24 30। अब मैं इसको मिटा दूं और बताइए 30 6 का अपवर्त है कि नहीं? 30 6 का अपवर्त है, क्या 30 6 से कट रहा है? अगर 30 6 से कटेगा तो अपवर्त रहेगा, और नहीं कटेगा नहीं रहेगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है तो उसका अपवर्त रहेगा, और नहीं कट रहा तो नहीं रहेगा। क्या बोल रहा कि 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे संख्या को जोड़ना है जो 5 से कटते हो, ऐसे संख्या को जोड़ना जो 5 से कटते हो। इन किसके किसके बीच में? 107 और 253 के बीच में, 107 और 253 के बीच में, 107 और 253 के बीच में। तो बीच का मतलब समझते हैं, जैसे 107 है और क्या 253, तो बीच मतलब इससे ज्यादा लेना है और इससे कम लेना है, इससे ज्यादा लेना और इससे कम लेना है, इससे ज्यादा इससे कम। तो 107 के जस्ट आगे 5 से कटने वाला नंबर क्या है? अपर मतलब 5 से कटने वाली संख्या चाहिए, 5 से कटने वाली। तो 107 के आगे 5 से कटने वाले नंबर कौन है? 110 ना, 110। अगला क्या आएगा? 5 जोड़ते जाइए, किससे 5 से कटने वाला 5 जोड़ते जाइए, कितना बनेगा 115। इससे अगले वाला 120, डॉट डॉट डॉट। इससे जस्ट पहले, 20 का मतलब होता है इससे आगे इससे पहले। बताइए 253 से जस्ट पहले 5 से कटने वाला नंबर कौन होता है? 250, 250 होता है। चलिए
इसको जोड़ना, सबको क्या करना, जोड़ना है। चलिए आइए, तो ए का मान क्या होगा, ए होता शुरू वाला कितना 110, डी का मान क्या होगा, डी होता क्या बाद वाले में से, बाद वाला क्या 115 में से जस्ट पहला वाला घटा दिए 110, कितना आ जाएगा 5। बताइए क्या लिखा है लास्ट में, टी एन है, ये क्या है टी एन, तो टी एन बराबर कितना आ जाएगा 250। अब बताइए एस एन में क्या होता है, टी एन पता है तो टी एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन। देखिए हमको ए पता है, टी एन पता है, क्या एन पता है, एन पता है नहीं, तो एन का पहले हम मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन कैसे निकलेगा, चूंकि टी एन बराबर ए प्लस n-1 और इंटू का डी, तो टी एन का मान कितना बताइए, टी एन का मान कितना 250 बराबर ए का मान कितना है 110 प्लस एन तो बताना है -1 इंटू डी का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 5, 110 इधर प्लस में रहेगा माइनस 250 माइनस 110 बराबर इधर क्या बचेगा n-1 इंटू का 5, 250 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा 140, 140 आएगा ना, बराबर n-1 इंटू का 5, 5 कट गया कितने बार में 28 बार में, 28 बचे 40 कट गया, क्या है बताइए 28 बराबर n-1, एक इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, क्या बनेगा 28 प्लस 1 बराबर क्या n, इसलिए n बराबर कितना आ गया 29, n बराबर 29 आ गया, क्या बोल रहे जोड़ पूछ रहा ना, तो लगा दे एस एन बराबर, चूंकि एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन, तो एस एन का मान कितना है 29, एन का मान 29 बटे 2, ए का मान बताइए, ए का मान 110 प्लस टी एन का मान 250, क्या आएगा एस 29 बराबर 29 बटे 2 इंटू कितना 360 आएगा क्या 25 से 11 36 360 काट दे कितने बार में 18 बार में 180 आ गया, तो एस 29 बराबर क्या 29 गुना 180 18 54 540 में से 20 घटाएंगे आएगा 522, क्या आ जाएगा 522, 18 को आप 29 गुना करें 522 आएगा, कितना आ जाएगा 522, एगो जीरो लगा दिए, कितना आ गया 29 पद जोड़ कितना आ गया 5220। आइए करते 24 का 2, 24 का 2 क्या बोल रहा 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात कीजिए। 5 के अपवर्तियों का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याओं को जोड़ना जो 5 से कट जाए, ऐसी संख्याओं को जोड़ना जो 5 से कट जाए। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है और 10 लिखा है। मैं पूछूं बोलूं कि 2 और 10 के बीच, 2 और 10 के बीच जितनी संख्याएं सबको जोड़ना है, 2 और 10 के बीच 2 से कटने वाली जितनी संख्याएं सबको जोड़ना है। 2 और 10 के बीच 2 से कटने वाली जितनी संख्याएं सबको योग बताइए। 2 और 10 के बीच 2 से कटने वाली सभी संख्याओं का जोड़ बताइए। क्या 2 काउंट होगा? 2 काउंट होगा? मैं सवाल में एक बीच बोला। 2 और 10 के बीच, 2 और 10 के बीच 2 से कटने वाली सभी संख्याओं का योग बताइए। तो क्या 2 काउंट होगा? बीच बोला तो 2 काउंट नहीं होगा। क्या 6 काउंट होगा? नहीं होगा। क्या बोला? 2 और 10 काउंट होगा? बोला 2 और 10 के बीच, 6 के बीच नहीं, 2 और 10 के बीच, 2 और 10 के बीच 2 से कटने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 और 10 के बीच 2 से कटने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 काउंट होगा? नहीं। बीच में बोला तो 2 नहीं आएगा। क्या 10 काउंट होगा? नहीं। क्या बच गया बीच में? 4, 6, 8। इसका योग बताना। क्या बताना है? योग। कितना आएगा बताओ? 4 से 10 और 18। देखिए 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 10 भी कट रहा है। क्या पूछा था कि 2 से कटने वाला चाहिए, तो 2 से कट रहा है कि नहीं?
ये भी कट रहा है, लेकिन 2 और 10 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में बोला। क्या ये बीच में है? नहीं, ये किनारे में, ये भी किनारे में। तो 2 और 10 क्यों काटना हुआ? 2 और 10 200 तो कट रहा है। सवाल क्या था कि 2 से कटना चाहिए और बीच में होना चाहिए। 2 से कटना चाहिए और बीच में होना चाहिए। देखो ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये बीच में है ना, तो बीच में क्या हुआ? ये बोला। तो जब भी बीच में रहे, किनारे वाले दोनों छोड़ देते हैं, दोनों किनारे वाले क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यही सवाल देखिए, 5 से कटना चाहिए, किससे? 5 से। किससे कटना चाहिए? 5 से। 5 से किससे कटना चाहिए? 5 से। किसके बीच में? 100 और 1000 के बीच में। दो कंडीशन है कि 5 से कटना चाहिए और किसके बीच में होना चाहिए? 100 और 1000 के बीच। देखिए 5 से कट रहा है, क्या ये काउंट होगा? नहीं, क्योंकि बीच लगा दिया बीच में ना, तो ये नहीं काउंट होगा। तो क्या आएगा बताइए? 100 के बाद, 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5 से कटने वाला 105। फिर क्या 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 110। फिर क्या 5 जोड़ देंगे? 115। डॉट डॉट डॉट, बताइए 1000 से जस्ट पहले कितना आएगा? 995। इन सबका जोड़ बताना। क्या बताना? जोड़। ए का मान बताओ, ए क्या होता है? शुरू वाला। शुरू वाला कितना? 105। डी बताओ क्या होता है? बाद वाले टर्म में से जस्ट पहला वाला टर्म घटा दो, कितना आ जाएगा? 5। बताओ टीएन लास्ट में, ये 995 लास्ट में, टीएन का मान है। टीएन बराबर कितना हो गया? 995। टीएन पता है तो एसएन बराबर क्या होता है? एन बाई टू इंटू ए प्लस टीएन। एन बाई टू, एन होता है कि नहीं? तो एन निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। टीएन पता है, कितना पता है? 995 बराबर ए कितना? 105 प्लस, तो एन बताना है -1 इंटू डी का मान। डी का मान कितना? 5। डी का मान 5। 105 उधर प्लस में रहेगा, माइनस में क्या बने? 995 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू का 5। बताइए क्या आएगा? यहाँ रिजल्ट आएगा 995 में से 105 घटाएंगे, कितना आएगा? 890 आ जाएगा क्या? नहीं, 890 आएगा ना। 098 सही बराबर एन माइनस 1 इंटू का 5। 5 से काट दें, 5 से काट दें, कितना आएगा? 5 से काटने पर 5 से कम, 5 कितना बचा? 3 39 हो जाएगा। 7 बचे 35, कितना बचेगा? 4 40 हो जाएगा। 7 ही 8 बचे 40, तो कितना आया? 178 बराबर एन माइनस 1। एक इधर माइनस अंदर आ जाएगा, प्लस में क्या बनेगा? 178 प्लस 1 बराबर क्या? एन। इसलिए एन बराबर क्या आएगा? 179। एन आ गया। हमको जोड़ पूछ रहा ना, तो हम जानते हैं चूंकि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस टी एन। एस एन का मान बताइए 179 बराबर एन का मान 179 बटे का 2। ए का मान बताइए, ए का मान 105 प्लस टीएन का मतलब है, टीएन का मान 995 क्या बनेगा? एस 179 बराबर 179 बटे का 2 इंटू कितना आ जाएगा? 9 से 10 11 से आएगा क्या? 9 10 1100। 2 से कट जाएगा कितने बार? 550 बार में 550। तो क्या आया? एस 179 बराबर 179 इंटू 550। मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 179 इंटू 550, 179 इंटू 550, 179 इंटू 550, आंसर आएगा 98450। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, इसलिए एस 179 बराबर 98450, 98450। गुना कर लीजिएगा किसको? 179 किससे गुना करना है? 550 से। क्या आएगा? 98450, 98450, 98450 गुना कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 25 में पढ़िए क्या बोल रहा है। बोला 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जोड़ना है, किसको जोड़ना है? 2 कंडीशन है, 2 अंक होने चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। नहीं लिखा है?
दो अंक, कितने अंक होने चाहिए? दो अंक। कौन सी संख्या? विषम, धनात्मक मतलब प्लस वाला। दो कंडीशन है कि विषम होनी चाहिए और दो अंक होने चाहिए। तो बताइए दो अंक शुरू कहां से होता है? दो अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है बताइए तो? 10 से शुरू होती है ना। पहले देखिए 9 था, एक अंक, फिर क्या आ गया 10, फिर क्या 11, फिर क्या 12, फिर क्या 13। कहां शुरू होती है? 10 से। लीजिए क्या काउंट होगा? नहीं, क्यों? तो विषम बताया, विषम बताइए तो सम है, तो कहां शुरू होगा? 11 से। 11 के बाद कौन सा होगा विषम संख्या? 13, 13 के बाद 15, ऐसे डॉट 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 डॉट। दो अंक, दो अंक कहा जाता कहां तक? 99 तक, 99। देखिए कहां किसको डाउट है? दो कंडीशन था कि अंक दो होने चाहिए, दो अंक है, और विषम होना चाहिए, सब विषम लिखा, इसको जोड़ना है, जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं। बताइए ए का मान कितना? ए होता शुरू वाला कितना? 11। डी का मान, डी क्या होता? बाद वाले टर्म में से जस्ट पहला वाला टर्म घटा दी, कितना आ जाएगा? 2। ये बताओ लास्ट में लिखा था टी एन का मान है, तो टी एन का मान कितना हो गया? 99। क्या हमको एन पता है? जोड़ना है ना, तो जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू ए प्लस टी एन। टी एन पता है, क्या हमको एन पता नहीं? तो निकालेंगे, चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू का डी। टी एन हमको पता है 99 बराबर ए कितना है? 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पता है कितना? डी कितना है? 2। 11 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 99 माइनस 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू का 2। क्या है बताइए? तो 99 में से 11 आ जाएगा कितना? 88। 88 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। 2 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना है? 44 बराबर एन माइनस 1, एक इधर माइनस में आ जाएगा प्लस में, क्या बनेगा? 44 प्लस 1 बराबर क्या? एन। कितना आ जाएगा? 44 1 45 बराबर एन। इसलिए एन बराबर कितना आ गया? 45। एन आ गया। अब जोड़ निकालना था भाई, एन आ गया, अब जोड़ निकालेंगे। कैसे निकलेगा जोड़? मिटाते हैं, जोड़ कैसे निकलेगा? एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि एस एन बराबर एन बाय 2 ए प्लस टी एन। तो एस एन का मान 45, एन का मान 45 बटे का 2, ए का मान 11 प्लस टी एन का मान 99। देखिए रख दिए मान, एस 45 बराबर 45 बटे का 2 इंटू 110 है क्या बड़ी? 99 प्लस 11 110। 2 से कटेगा कितने बार में? 55 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 55 बार में। क्या बना? एस 45 बराबर 45 गुने 55। 2500 में से घटा दो 25, 2500 में से 25 घटा दो 2475 आएगा क्या? इसलिए एस 45 बराबर 2475 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने आ जाएगा। ठीक है, 45 को 55 से करें कितना आएगा? 2475। 45 को 55 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2475, 2475।